नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र के किस काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? गीत फरोश पर, चकित है दुख, अंधेरी या फिर बुनी हुई रस्सी पर? तो इनको किस पे मिला था? इनको मिला था किस पे? बुनी हुई रस्सी पर। किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है? 1950 तक, 1945 तक, 1935 तक या फिर 1930 तक? ठीक है, कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1945 तक। ठीक है, 1945 तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वीं में, 9वीं में, 8वीं में या फिर 10वीं में? तो इनको शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? के बिरला फाउंडेशन द्वारा या फिर टाटा मेमोरियल द्वारा या फिर साहित्य अकादमी द्वारा या फिर संस्कृत विद्यापीठ द्वारा? तो ये किसके द्वारा दिए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि इन कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, क्रम लगाना है इसमें। ठीक है, तो क्रम क्या इसका क्रम सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, ग्राम रक्षाबंधन उसने कहा था मैं ना बोलूंगी, यही क्रम इसका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। कथन किस विद्वान का है? प्रेमचंद का, नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का या फिर नागेंद्र का है? तो ये किसका है? तो ये है नामवर सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी संज्ञा किसने दी है? भारतेंदु ने, किशोरी लाल गोस्वामी ने, गुलाब राय ने या फिर रामविलास शर्मा ने? किसने दिया है? तो ये देने वाले कौन है? तो वो है कौन? भारतेंदु हैं। ठीक है, कौन है? तो भारतेंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका का, सरस्वती का, इंदु का या फिर कविवचन सुधा का? किसका महत्वपूर्ण योगदान किया गया? तो सरस्वती का किया गया, स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कहानियों को क्रम से लगाइए। ठीक है, कहानियों को क्या करना है? क्रम से लगाना। तो इसमें पहले इंदुमती, फिर प्लेग की चुड़ैल, फिर दुलाई वाली, फिर विदीर्ण हृदय। यही ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? अंधा युग नाटक की जो समस्या है वो क्या है? पारिवारिक समस्या है, युद्ध और उसके बाद की समस्या है, फिर सामाजिक समस्या है, फिर राजकाज की समस्या है? तो ये जो समस्या है वो है युद्ध और उसके बाद की समस्या है अंधा युग नाटक की। मोहन राकेश का ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तातर और एक वीर राजपूत कहानी किसकी लिखी हुई है? मैथिली शरण गुप्त की, किशोरी लाल गोस्वामी की, माधव प्रसाद मिश्र की या फिर वृंदावन लाल वर्मा की? तो ये किसकी लिखी है? तो ये लिखी है किसकी? वृंदावन लाल वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यथार्थवादी लेखन की विशेषता है कि वह आदर्श का अनुकूल प्रयोग करता है, फोटोग्राफिक चित्रण करता है, ब्यौरेवार चित्रण नहीं करता है, कल्पना प्रधान होता है? तो ये इसकी मेन विशेषता पूछ रहा है। तो मेन विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? फोटोग्राफिक चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, भारतेंदु ने या फिर नामवर सिंह ने? किसने माना है? तो वो मानने वाले हैं कौन? वो हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, कौन है? तो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि बूढ़ी काकी ताई, हार की जीत, आकाशदीप कहानियों के कहानीकारों के क्रमशः लगाएं। मतलब कि इनको क्रम से लगाना है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की है, ताई सुदर्शन की है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अब हम लोग इसका क्रम लगा लेते हैं, ठीक है, इन कहानियों का क्रम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद की है बूढ़ी काकी, है ना। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की क्या है, ताई है। हार की जीत किसकी है, सुदर्शन की है, हार की जीत सुदर्शन की है। उसके बाद प्रसाद की क्या है, आकाशदीप है ना। तो यही क्रम इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मानवतावादी लेखक की विशेषता है कि वह क्या है। मानवतावादी लेखक की विशेषता क्या है, प्रगतिवादी लेखक का अनुसरण करता है, प्रगतिवादी लेखक से सद्भाव बनाता है, प्रगतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है, यथार्थ का विरोधी होता है। तो ये प्रगतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार पूछ रहा है ना, 10 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 7 होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार जो काव्य में गुण होते हैं वो होते हैं कितने, वो होते हैं 10, ठीक है। 10 गुण इन्होंने बताया है अपने काव्य में। नेक्स्ट है कि मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रगतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता है। अर्थहीन आचरण को, कामसक्ता चेष्टाएं, गर्भविंत धार्मिक भाव या फिर नैसर्गिक नैतिकता। तो किसको इसने नहीं अपनाया है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका नैसर्गिक नैतिकता को इन्होंने नहीं अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। नहीं बताना है, सही नहीं बताना है, गलत बताना है कौन सी नहीं है। इनमें घटनाओं का अतिरेक है, अमूर्त घटनाओं का अतिरेक है, इसका रूप चित्रण अतिशय काव्यमय है, वातावरण निर्माण करती है। कौन सी लाइन है जो अशुद्ध है, कौन सी बात अशुद्ध है। तो इनमें घटनाओं का अतिरेक है, यही बात क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असंगत अनुक्रम छांटिए। यहाँ पे कहानी है, उनके प्रकाशन वर्ष हैं, ठीक है, डेटे हैं। तो इनको क्या करना है, असंगत कौन है उसे ही बताना है, असंगत को बताना है। तो यहाँ पे पंच परमेश्वर 1916 की है, ये बात बिल्कुल सही है। कफन 1936 की है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विप थगा ये भी 1937 की है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे की कहानी है, ये प्रेमचंद की है, ये भी प्रेमचंद की है, ये आगे की है। खेल 1927 की नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्तराई के रूप में किसे जाना जाता है। हिंदी कहानी जो साहित्य है उसके बृहत्तराई के रूप में किसे जाना जाता है ना, बृहत्तराई के रूप में किसे जाना जाता है। लघुतराई और बृहत्तराई से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद प्रेमचंद सुदर्शन को या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी प्रसाद प्रेमचंद को या फिर प्रेमचंद सुदर्शन और कौशिक को या फिर प्रसाद प्रेमचंद कौशिक को। तो यहाँ पर किसको जाना जाता है, प्रेमचंद को जाना जाता है, सुदर्शन को और कौशिक को, है ना। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम लगाएं। जैनेन्द्र की कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले उनकी कहानी क्या आई थी, खेल, फिर फांसी, फिर एक रात, फिर पाजेब, यही इनका क्रम क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कहानी के स्थान पर आ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया। 1960 से 61 ईस्वी के बीच में, 1960 से 62 ईस्वी के बीच में, 1959 से 61 ईस्वी के बीच में या फिर 1962 से 63 ईस्वी के बीच में। तो कब इसे प्रतिष्ठित किया गया था ये बात पूछ रहा है। तो ये प्रतिष्ठित हुई थी कब, 1960 से 1962 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असंगत अनुक्रम बताइए, बोल रहा है कि असंगत को बताना है। तो यहाँ पर गदल रंगे राघो का है, ये बिल्कुल सही है। हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त का है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हंसा जाए अकेला मारकंडे का है, लेकिन दोपहर का भोजन शेखर जोशी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है।
नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित। तो कौन संबंधित नहीं है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर महीप सिंह। तो यहाँ पर जो संबंधित नहीं है वो है महीप सिंह, ये संबंधित नहीं। बाकी मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव संबंधित है नई कहानी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारेन हास्टिंग का सार कहानी के लेखक हैं। वारेन हास्टिंग का सार कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश हैं। कौन है? स्वयं प्रकाश हैं, उदय प्रकाश हैं, राजेंद्र यादव हैं या फिर बालमुकुंद गुप्त हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदय प्रकाश हैं। कौन है? तो उदय प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधीर घोषवाल कहानी के लेखक हैं शरद चंद्र हैं, रमेश उपाध्याय हैं, देवेंद्र हैं या फिर काशीनाथ सिंह हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, काशीनाथ सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार किस कवि की रचना है? सरप्पा की है, सरभा की है, देवसेन की है, फिर शालिभद्र शुर की है। तो ये किसकी रचना है? श्रावकाचार। तो ये देवसेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फुटकल दोहों की वजह से इसे पहली रचना रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है, कि फुटकल रचनाओं का संग्रह उन्होंने कहा। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है? फुटकल रचनाओं का संग्रह कहा है। किसको? देवसेन की रचना श्रावकाचार को। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता क्या आशुक कवि हैं या फिर शालभद्र शुर हैं या फिर स्वयंभू हैं या फिर सरप्पा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा हमारा क्या, दोहा कोश किसका है? सरप्पा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेश्वर बाहुबली रास किसका रचना है? जिनदत्त सूरी का, सुमति मणि का या फिर धनपाल का या फिर शालिभद्र शुर का? तो ये किसका है? भारतेश्वर बाहुबली। तो ये है शालिभद्र शुर का है। ठीक है, शालिभद्र शुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार्थ प्रकाश हुआ योग सार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह हैं, जोइंद हैं, रोड़ा हैं या फिर पुष्पदंत हैं? तो ये कौन है इसके? तो ये हैं जोयुंद हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहें। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करते हैं वो मत आए। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जबरदस्ती से सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने से आप लोगों को क्या जा रहा है? सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, इससे आप लोगों को क्या मिलता है? अनसब्सक्राइब करने से क्या मिलता है भाई? ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे सारी चीजें फ्री में मैं पढ़ा रही हूँ, तो फ्री में पढ़िए आराम से। और एक क्लिक के लिए तुम लोग इतना सोचते हो, सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब करते हो, फिर वीडियो देखने के टाइम पे सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब करते हो। तो ऐसा मत करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई खर्चा तो लग नहीं रहा ना, तुम्हारा कोई पैसा कट रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।